हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक मेथड से हम मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा मेथड बनाते हैं। एक्सेस मॉडिफायर हम ले लेते हैं इसका पब्लिक, और इसको हम स्टैटिक बना लेते हैं, और इसका रिटर्न टाइप हम यहाँ पर रखते हैं इंट, और मेथड का नाम हम ले लेते हैं यहाँ पर फन, और यहाँ पर हम एक पैरामीटर इसके राउंड ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब हम यहाँ से कोई भी वैल्यू अगर हमें रिटर्न करनी हो तो हम कैसे करेंगे, ए प्लस कर देते हैं इसके साथ कोई भी एक वैल्यू, और इसको यहाँ से हम रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि केवल हम एक ही वैल्यू को यहाँ से रिटर्न कर पा रहे हैं। अगर हमें इसके साथ मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करना हो तो हम उसको कैसे अचीव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर हमने रिटर्न टाइप लिया हुआ है वहां पर हम क्या करेंगे, इस तरह से राउंड ब्रैकेट ले लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर राउंड ब्रैकेट ले लेंगे, और इसका जो इंट है यहाँ पर हम ऐसे करेंगे इंट एक्स, फिर इंट हम कोई भी नाम ले सकते हैं अपने वेरिएबल का, और यहाँ पर भी हम ले लेंगे इंट बी। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ से दो वैल्यू को रिटर्न करेंगे। जैसे जब भी हम फन मेथड को कॉल करेंगे तो हम वहाँ पर दो पैरामीटर पास करेंगे, जो कि ए के अंदर आकर स्टोर होगा और बी के अंदर स्टोर होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले एक वेरिएबल बनाते हैं सम नाम का, और यहाँ पर हम ले लेते हैं ए प्लस बी, यानी कि जो ए और बी के अंदर वैल्यू है उसको हम प्लस करके सम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। और फिर इसी तरह से हम एक और वेरिएबल बनाते हैं सेपरेट करके, और इसके अंदर हम ले लेते हैं ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल बना लिए हैं, एक सम नाम का और यहाँ पर एक बनाया हमने सेपरेट नाम का, और इन दोनों के अंदर हमने वैल्यू को असाइन कर दिया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को एक साथ रिटर्न करेंगे। तो देखिए हम कैसे रिटर्न करेंगे। यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड के बाद हम इस तरह से यहाँ पर राउंड ब्रैकेट बनाएंगे, और यहाँ पर हम जो भी हमें पैरामीटर्स पास करने हैं, रिटर्न करने हैं, उसको हम यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने दो पैरामीटर्स ले लिया। यहाँ पर जो सम के अंदर वैल्यूज है वो कहाँ पर जाएगा, एक्स के अंदर चला जाएगा, और जो सेपरेट के अंदर वैल्यू है वो वाई के अंदर चला जाएगा। अब हम इस मेथड को कहाँ से कॉल करते हैं, जो हमारा मेन मेथड है वहां से हम इसको कॉल करते हैं, और इसके अंदर दो पैरामीटर पास कर देते हैं, एक 20 और एक कर देते हैं हम 10। तो यहाँ से देखिए जो 20 है वो ए के अंदर जाकर असाइन हो जाएगा, और जो 10 है वो बी के अंदर जाकर असाइन हो जाएगा, और फिर ये दोनों आपस में ऐड होंगे, और ऐड होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो सम के अंदर स्टोर होगा, और सेपरेट होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो सेपरेट वेरिएबल के अंदर आकर स्टोर हो जाएगा। और यहाँ से क्या करेगा, दो पैरामीटर से रिटर्न करेगा, तो उसको हमें अब स्टोर करके रखना है किसी भी वेरिएबल के अंदर। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं var टाइप का, और इसका नाम ले लेते हैं हम रिजल्ट। तो यहाँ से देखिए जब भी फन मेथड पैरामीटर से रिटर्न करेगा वो हम रिजल्ट के अंदर स्टोर करके रख लेंगे, और इसको फिर हम यहाँ से क्या कर देंगे, आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट भी करा देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डॉलर का साइन ले लेते हैं, और फिर हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा देते हैं। मैसेज क्या होगा, सम इज, और फिर इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लेंगे रिजल्ट, और फिर डॉट लगाएंगे। देखिए जैसे ही हम डॉट लगाएंगे तो रिजल्ट के अंदर दो पैरामीटर है, एक एक्स है एक वाई है। तो हम यहाँ पर पहले एक्स ले लेंगे, क्योंकि एक्स के अंदर सम की वैल्यू रखी हुई है, और फिर यहाँ पर हम ले लेंगे एंड सेपरेशन इज, और यहाँ पर ले लेंगे हम रिजल्ट डॉट वाई। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट डॉट वाई का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वाई के अंदर वैल्यू हमने असाइन की हुई है यानी कि सेपरेट, वो यहाँ से प्रिंट हो जाएगी आउटपुट स्क्रीन पर, और जो सम है वो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं कि आउटपुट स्क्रीन पर हमें क्या मिल रहा है, जो हमने पैरामीटर पास किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से हम दो पैरामीटर्स क्या कर सकते हैं, दो पैरामीटर पास भी कर सकते हैं, और दो पैरामीटर हम यहाँ से रिटर्न भी करा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, रिजल्ट एक सिंगल वेरिएबल हमने यहाँ पर बनाया। अगर हम ये चाहते हैं कि हम दो वेरिएबल बनाएं और अलग अलग उन वैल्यू को हम स्टोर करके रखें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से राउंड ब्रैकेट लेंगे, और दो पैरामीटर दो वेरिएबल हम इसके अंदर ले लेते हैं, जैसे ए और बी। तो यहाँ पर देखिएगा कि ए के अंदर किसकी वैल्यू आकर रिटर्न होगी, एक्स की, और एक्स के अंदर क्या है सम, और बी के अंदर किसकी वैल्यू आकर स्टोर होगी, वाई की, और वाई के अंदर क्या है सेपरेशन। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम ले लेते हैं ए, और इसके अंदर हम यहाँ पर ले लेते हैं बी।
अब हम दोबारा से इसको रन करके देखते हैं, तो देखिए आउटपुट में जो हमें पहले मिल रहा था वो अब भी हमें वही मिलने वाला है। आउटपुट बिल्कुल सेम आ रहा है जब जैसे कि पहले आ रहा था। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स को रिटर्न करा सकते हैं एक सिंगल मेथड के अंदर से। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम सिंगल मेथड से हम मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।